जनाब स्पीकर, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि आप इस ईवान के कस्टोडियन हैं और हम समझते हैं कि ये चेयर हमेशा मजबूत रहे और हम सब के लिए मजबूत रहे। कुछ वक्त कौमों की जिंदगी में ऐसे वक्त आ जाता है कि लोग समझते हैं कि इस ईवान से यकजहती की आवाज आ जाए। इस मरतबा 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने जनाब स्पीकर 100 जनाजे उठाए अपने अवाम की। अगर हम में सेंस होता तो हम न सिर्फ दहशतगर्दों को पैगाम भेजते, पर हम चाह रहे थे कि इस हाउस से इंडिया को भी पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तान यूनाइटेड है, दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक है। दहशतगर्दी जहां भी हो, उनको दहशतगर्द जहां भी हो, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसिफ ने आज बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा करके डिवाइड पैदा किया है, इस हाउस में डिवाइड पैदा किया है आज। जनाब स्पीकर, अगर इस पे जाएंगे तो ये हिस्ट्री बड़ी ब्लीक है, बहुत ब्लीक हिस्ट्री है इस मुल्क की। जनाब स्पीकर, हमने अपने कौम को डिवाइड किया, अपने मुल्क को 2 लाख हमने किया है। आज तो दोनों तरफ से सॉलिडेरिटी की बात हुई है। गुफ्तगू सुन ले। आज तो दोनों तरफ से जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हॉस्पिटल में हम जनाजे बना रहे थे, 3 दिन का सोग मना रहा था, तो ये मिनिस्टर साहब ही थे जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। इतना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दिया है। हमने बारहा कहा है जनाब, प्लीज हैव ऑर्डर इन द हाउस। हाँ, ऑर्डर इन द हाउस कर ले जनाब स्पीकर। दुनिया देख रही है। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। हम चाह रहे थे कि हम इंडिया को मैसेज दे जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ है। दहशतगर्द जहां भी हो उस मुल्क के दुश्मन है। जो फुल द ट्रिगर्स करते हैं, जो हमारे बच्चों को, जवानों को मारते हैं, वो हमारे दुश्मन है। जनाब स्पीकर, हम हमेशा उनको दुश्मन कहते हैं। हमने जनाजे उठाए। मुझसे कोई पूछे, जब 4 अप्रैल 2009 को मेरी खानदान हमारे घरों पे कब्जा हुआ, हमारे पेट्रोल पंपों पे कब्जा हुआ, मेरी खानदान आई मेरे साथ एक कमरे में इस्लामाबाद में रहना शुरू हो गया। अरे हमें आप कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हमें इस मुल्क के, इस पार्लियामान के, इस ईवान के, इसके सगे हैं, सगे। आप सुतेले हैं ख्वाजा साहब। आज भी आपके पास 445 नहीं है। आपके साथ तो इस ईवान में बैठे तो हमारे सबर को सलाम है। हम तो आपके साथ बैठे ही ना इस तरह। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी पे जब बात हो तो प्लीज इस पे सियासत ना करे, खुदा रहा इस पे सियासत ना करे। हम सब यही चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं 2-3 चीजें कह रहा हूँ। सियाचिन पे आपकी स्टेटमेंट दुनिया ने चलवाया कि को तो दर्जनों दफा। जनाब स्पीकर, 1 मिनट, दर्जनों दफा। जनाब स्पीकर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है तो इनके लीडर की इस्तेमाल हुई है। जनाब स्पीकर, ये अगर हिस्ट्री हम गिनवाते रहेंगे, नॉट अ फैक्ट। जनाब स्पीकर, अगर ये हिस्ट्री गिनवाते रहेंगे जी, तो ये ना एंडिंग वाला होगा। मैंने हमेशा से कहा है, हम हमेशा कह रहे हैं कि खुदा रहा सियासत ना करे। दहशतगर्दी पे सियासत के लिए और बड़ी चीजें हैं। जनाब स्पीकर, इसने जो अल्फाज किए, वी टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, इसने एक डिवाइड प्रोवाइड किया है। मैंने तो हमेशा ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट करके कहा है कि मेरी उम्र से आपका तजुर्बा इस ईवान में ज्यादा है। मेरा ख्याल है, लेकिन आप अगर इस तरह से का जिक्र करना कोई डिवाइड क्रिएट करना है। जनाब स्पीकर, हमें एट्रीब्यूट करना कि हमारा है ये, इसके दहशतगर्दी के पीछे हम हैं, जो अल्फाज हमारे हक में आज कोई ऐसी बात। जनाब स्पीकर, जब हम चाह रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, जब हम चाह रहे हैं कि मुल्क बहरानों से निकले, जब हम चाहें कि ये कच्ची पची अगर जमहूरियत बची है, जनाब स्पीकर जी खोलें। 2 साल पूरे हो गए, ये आखिरी सेशन है 2 साल का, सेकंड पार्लियामेंट्री ईयर। 85 कवानीन आपने बदले, 2 आईनी तरामीम आपने कर ली, नई अदालत आपने बनाई है, 50 से ज्यादा जजेस को आप हाई कोर्ट में लेके आए, 12 जजेस से ज्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, नई अदालत में आपने 7 जजेस बैठाए, लेकिन आवाम की दिलों में रत्ती बराबर आपका इज्जत नहीं हुआ। आज वो भी नहीं पहचानते, वो आपको इसका काबिल नहीं समझते कि पाकिस्तान के दिफा में आप कुछ सब बोलो।